बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सतगुरु कबीर साहेब परमेश्वर की जय। प्रणाम। वंदे मातरम। आप सभी भक्तजन, साधुजन, प्रेमी, माताओं, बहनों, छोटे बड़े और समस्त पृथ्वी के जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। कबीर साहिब परमेश्वर की जय। सत साहेब आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। तो हे भक्त प्रेमी जनों, आज हम बात करेंगे और एक ऐसी बात करेंगे कि शायद आपके चित्त में या दिमाग में, बुद्धि में कुछ शंका है, तो हमारे बताने से आज हो सकता है सारी शंकाएं दूर हो जाएं। तो सबसे पहले तो हम कबीर साहिब के जो भक्ति मार्ग है वो याद कर लेते हैं एक बार कि कबीर साहिब ने कहा, तन थिर मन थिर वचन थिर और सुरती निरती थिर होए। आप समझ गए होंगे। और उनका जो भक्ति मार्ग है वो जीवों को एक समान समझना, देखना और स्वयं का स्वरूप मान लेना, ये है। शरीर तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जीव स्वरूप वो सबका एक ही है। और कबीर साहिब का जो परमात्मा की ओर जो इशारा किया गया है वो आदि नाम, सत्य नाम, सार शब्द, निअक्षर, निशब्द, पुरुष, परम पुरुष, परमात्मा और जो है पूर्ण परमात्मा, ये जो शब्द हैं ये एक ही है, एक की ओर ही इशारा किया जा रहा है। अब ये जो आदि नाम का जो हम कह रहे हैं, सार शब्द जो कह रहे हैं, वो पहले से ही है, पहले से ही हो रहा है, उसी का हम स्वरूप है, ये बता रहे हैं कबीर साहब अपने बीजक में। और जो स्वरूप है वो जीव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप और पूर्ण ब्रह्म स्वरूप एक ही है। वही नाम निअक्षर जीव का है, वही नाम निअक्षर ब्रह्म का है, वही नाम निअक्षर पूर्ण ब्रह्म का है। कोई फर्क नहीं है, एक ही स्वरूप है तीनों के। और हम बात करने वाले थे कि कबीर साहिब के बीजक में और गीता में क्या फर्क है, कितना अंतर है। क्योंकि कबीर साहिब ने हमेशा बोला है कि परे, परे का मतलब ये नहीं कहीं और दूर जाके हो, परे का मतलब ये नहीं है। परे का मतलब जैसे हाथ और कापी है तो पास पास में ही, लेकिन इससे अलग है, ये भिन्न है, भिन्न है, मैचिंग नहीं हो रहा। परे का मतलब ये होता है, परे का मतलब ये होता है, परे, परे। और जो जिस परे की बात करी वो पहले से ही है, आदि अनादि काल से, जिसकी कोई शुरुआत या जन्म नहीं हुआ, वो पहले से ही है परे। परे का जब उच्चारण कर दिया उन्होंने तो परे का मतलब पर, पहले, पहले से, आदि अनादि काल से, ये होता है, दूर नहीं है।
लेकिन भिन्न है, परे है। परे का मतलब ही यही होता है। और परे जो शब्द है ये प्राकृत हमारे सभ्यताओं का शब्द है, जो आज भी बोला जा रहा है। हमारे एरिया में तो बहुत बोला जा रहा है परे। तो हम बात करते हैं जो एक वाणी दी गई थी हमने पिछली वीडियो में। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आप सुनते जाइएगा। हमने वाणी बोली थी एक कि सुरती बीरा और अंश धीरा तभी जीवन का निस्तारा हो, निस्तारा हो। अब देखिए यहाँ जो बोला गया है, सुरती तो है ही, और बीरा और अंश धीरा, ये बीरा और धीरा, और तब जाके जीव का, जीवन का, जीवनह का, जीव का निस्तारा हो। किससे? निवारण हो, नवेड़ा हो। किससे? इस भवसागर से, इस भवसागर से निस्तारा, निवारण। वो अलग हो जाएगा, निखर जाएगा, वो उसे पद मिल जाएगा। इस भवसागर वाले पद में नहीं, वो निवारण पद, वो जगह, इसको निवारा बोलते हैं। निस्तारा, निस्तारा, निस्तारा भी यही है, निस्तारा हो जाना, इस भवसागर से अलग हो जाना, ये है। अब बीरा का मतलब होता है बेरा, ब्योरा। अब जब हम किसी के पास ब्योरा भेजते हैं और या फिर कोई दूसरा ब्योरा आता है, तो हम क्या करते हैं? भेद लगाते हैं उसका, ब्योरों का। बीरा है, बीरा का मतलब भेद। जैसे हमारी हरियाणवी भाषा में बोलते हैं कि बेरा पाड़ ले, भाई जा फलाने से बेरा पाड़ ले, या फलानी चीज का बेरा पाड़ा भाई। ये हमारे शब्द। ये बेरा पाड़ना मतलब होता है भेद, और पाड़ना मतलब लगाना। भेद लगा लिया, क्या लगाना या लगाना है, ये बनता है। अब यहां तो आ गया सुरती का भेद। बीरा का मतलब भेद, बेरा पाड़ना, ब्योरा, भेद, जानना, ये सब यहां बीरा के। अब अंश धीरा, देखिए धीरा जो है, ये हमारी भाषा में दरिया बोलते हैं, दरिया। जैसे हम किसी को कहते हैं कि भाई फलानी चीज भीतर दरिया, फलानी वस्तु भीतर दरिया। भीतर का मतलब अंदर। एक बताया है एग्जाम्पल के लिए कि दरिया मतलब कोई भी चीज कहीं हम धर के आते हैं, रख के आते हैं, उसको बोलते हैं फलानी चीज को मैं वहां धराया, धरे आया। ये धीरा धरा होता है, रखना एक जगह। जैसे आज धरना नहीं बोलते, धरना, धरना लगा देते हैं लोग, कहाँ? एक जगह बैठ जाते हैं। ये होता है धीरा। अब आप समझ ही रहे हैं खुद। सुरती बीरा अंश धीरा, और तब जाके जीव का निस्तारा हो। जब अंश सुरती का भेद लगा लेता है, उस फर्क का भेद लगा देता है, जो आपकी भूल है उसका भेद लगा लेता है, तो अपने पास रख लेता है, वो ध्यान में रख लेता है कि हाँ ये है, उसको भूलता नहीं। फिर वो धर लेता है, कहाँ? चित्त में धर लेता है। भेद का भेद जान के उस भेद को चित्त में रख लेता है, याद रख, वो हमेशा उसको याद रखता है, एक पल भी भूलना नहीं चाहता। और तब जाके इसी जीव का निस्तारा होगा, निवारा होगा, नवेड़ा होगा, ये बनता है। समझ में आ गया होगा। दूसरी एक वाणी थी जो, हाँ, वो वाणी थी कि तो हम कह रहे थे गीता के बारे में।
तो चलिए देखते हैं गीता जी क्या कहते हैं। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि योग का मतलब होता है युक्ति, तरीका, साधन, या फिर जुगाड़। कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी युक्ति, कोई ऐसा जुगाड़, कोई ऐसा तरीका। तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो तरीका लगाते हैं, युक्ति लगाते हैं, और युक्ति लगाना ही योग कहलाता है। के द्वारा, योग के द्वारा, युक्ति के द्वारा, तरीके के द्वारा, और संयोग अलग होता है। तो यही बताया था मैंने, और कबीर साहिब ने भी यही बोला है कि युक्ति, सच्चा सतगुरु वो युक्ति बताएगा, वो तरीका बताएगा, वो योग बताएगा जिसके द्वारा आप शब्द स्वरूप परमात्मा में आप खुद समय संयोग कर लें, मिल जाए, घुल जाए। अब ये मिलना घुलना होता है। देखिए, कांच के गिलास में पानी है और एक साइड में रंग है। फिलहाल तो दोनों अलग अलग है। रंग इधर है, सूखा पाउडर, और पानी इधर है। जब आप रंग को पानी में मिला देंगे तो आप उसे क्या कहेंगे? अच्छी तरह से घोल लेंगे तो क्या कहेंगे? रंग। तो पानी कहाँ गायब हो गया? अगर पानी कहेंगे तो रंग को क्यों छोड़ रहे हो? और जब आप रंग कह रहे हो तो आप पानी को क्यों छोड़ रहे हो? यही हुआ ना भाई। पानी में सूखा रंग डाल दिया और घोल दिया तो आप एक तरफा किसको कहोगे? रंग को कहोगे तो पानी को भूल गए आप, पानी कहोगे तो रंग को भूल गए आप। और आप रंग पानी कहोगे तो वो दो हो गए। रंग और पानी कहोगे तो वो दो हो गए, रंग और पानी। और यहां आपने घोल दिया, मिला दिया, तो आप क्या कहेंगे? रंग। रंग कहेंगे तो पानी को छोड़ दिया, पानी कहेंगे तो रंग को छोड़ दिया। इसी को बोलते हैं मिलना, घुलाना, घुलना, मिला देना, संयोग कर देना। यही होता है। तो जब आप शब्द स्वरूप में अगर आप मिल जाते हो तो वहां यही स्थिति होती है। अपने को कहोगे तो परमात्मा कौन है? अगर परमात्मा को लेके चलोगे तो स्वयं को क्या समझोगे? ध्यान तो आपका लगा है ना। क्या कहोगे? अगर यूं कहोगे कि परमात्मा में मेरा ध्यान लग गया तो दोनों अलग हो गए, ध्यान और परमात्मा लग गया। इसी के लिए तो बोला है नीत तत्व में जाई समाई, नीत तत्व में जाई समाई। ये बनता है। आप खुद से विचारिए कि जब हम दो चीज़ों को लेंगे और उसमें घोल देंगे, मिला देंगे, तो उसमें एक ही बात बोल पाएंगे हम। जैसे पानी में रंग घोल दिया तो या तो फिर पानी कहेंगे तो रंग को भूल जाओगे आप, अगर रंग कहोगे तो पानी को भूल जाओगे, और दोनों घुल गए। वहां ना रंग है ना पानी है, क्या कहोगे? यही स्थिति होती है। जब ध्यान परमात्मा में, जब शब्द स्वरूप में लग जाता है तो यही स्थिति होती है। वहां एक ही रहता है, अद्वैत रहता है, दो नहीं होते वहां पे। एक तो खत्म होना ही होना है। यही है। और वो यह युक्ति, युक्ति का मतलब योग, विधि। और ये योग हर काम में हम लगाते हैं। कोई भी काम करें, हम कुछ भी काम करें, हमारी युक्ति, जुगाड़, योग यानी कि विधि, तरीका लगाते हैं। खाना बना रहे हैं तो कोई भी काम कर रहे हैं, ये योग कहलाता है। तरीका, युक्ति, विधि, जुगाड़, यही है, संसारिक ही है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम कि गीता क्या कह रही है।
देखिए गीता है मेरे पास, लेकिन वो आपको इतिहास में, गीता के इतिहास में जाने के लिए स्वयं गीता में देखना होगा कि क्या लिखा है। मेरी बात, क्योंकि मेरे पास तो गीता है, तो हम तो संस्कृत का शब्द उठा रहे हैं, संस्कृत की व्याख्या कर रहे हैं ना कि कौन सा क्या है, प्राचीन भाषा में क्या होता था, यही तो बता रहे हैं। देखिए एक जगह लिखा हुआ है संस्कृत में कवि, कवि लिखा हुआ है और उसके आगे 2 बिंदी लिखी हुई, आप ढूंढ लीजिएगा। तो कवि का मतलब है किसी आदमी का नाम नहीं है, कवि मतलब ज्ञान है, प्रस्तुत करने वाला, ज्ञान प्रस्तुत करने वाला कोई भी हो सकता है, ज्ञान को प्रस्तुत करने वाला कोई भी हो सकता है, वो कवि कहलाता है। जैसे कवि रचनाएं लिखते हैं, महाकाव्य लिखते हैं, पुराण लिखते हैं, वो कवि तो होते हैं जो लिखते हैं, वो लिखने वाले को कवि कहा गया है। कवि कोई भी हो सकता है, या मुंह से प्रस्तुत जो करता है वो प्रवक्ता, वक्ता, प्रवचन, वो कवि कहलाता है। ज्ञान का नाम कवि है। यहाँ आदमी का नाम कबीर नहीं है, कबीर देव नहीं है यहाँ पे, ये भी झूठ है, काटा मार दो इस पे भाई। जो लोग कह रहे हैं कि कबीर साहिब, कबीर नाम है, वेदों में भी कवि आया है कई जगहों पे, लेकिन कबीर साहिब के शरीर का नाम मत लीजिएगा, वहाँ ज्ञान की बात हो रही है, कवि को ज्ञान कहा गया। उलझिए मत। और गीता में एक जगह लिखा पुरुष, प्राचीन में जाइए, कबीर साहब क्या कह रहे हैं इसको, पौरस, पौरस, पौरस का नाम पुरुष, पौरस का नाम ही तो पुरुष है। गीता में पुरुष भी लिखा है इसको। और थोड़ा पीछे इतिहास में जाते हैं, शिलालेखों पे जाते हैं, बौद्धिस्ट धर्म में जाइए और उसमें अपने अशोक सम्राट के शिलालेखों में जाइए कि भगवते और भगवन किसको कहा गया था, वहाँ सच्चाई है कि भगवते किसको कहा जाता है, भगवान किसको कहा जाता है, वो शिलालेख पे या बौद्धिस्ट के ग्रंथों में मिलेगा। वहीं से तो जांच की हमने, ये संस्कृत का नहीं है। भगवते, भगवान, ये संस्कृत का नहीं है। पौरस, ये भी संस्कृत का नहीं है। अब आता है अर्जुन। ये अर्जुन कौन है? अर्जुन का तो कोई मतलब ही नहीं है। अर्जुन के शब्द का ही कोई इतिहास नहीं बनता। और जब हम इतिहास में गए तो हरजन था, हरजन, हरजन से बाद में अर्जन हुआ, अर्जन, 4 अक्षरों का, सीधा खुला 4 अक्षरों का अर्जन, हरजन। हरजन का मतलब होता है प्रजा, जन का मतलब प्रजा, हर का मतलब जो प्रजा को, प्रजा के जो दुख है, सुख है, उनको सुनने वाला, और फिर उनका जो दुख है उनका वो खत्म करे, सुलझाए, निवारण करे उस दुख का, यही तो है भगवते। और यहाँ गीता भी तो यही बता रही है ना, भगवते। और अर्जुन का मतलब हरजन है। इसका मतलब तो ये बनता है कि गीता कह रही है कि भगवते मतलब सुनने वाला, सबकी सुनने वाला। हरजन का मतलब जो जनता का, प्रजा का जो कष्ट है उसको मिटा देने वाला। आप क्या समझेंगे? भगवते, भगवन, हरजन, ये हरजन से अर्जन हुआ, अर्जन से अर्जुन ठोक दिया। शंका बहुत भारी है गीता में। संस्कृत, अभी संस्कृत का इतिहास देखते हैं तो बहुत नीचा है। 900 साल पहले डेवलपमेंट हुई होगी, और वो भी रातों रात थोड़ी ना हुई है। संस्कृत टाइम तो लगा है ना उसको पूरी विख्यात होने में।
अगर संस्कृत प्राचीन होती तो आज हर देश में मिलती, पुराने शिलालेखों पे मिलती। भारत के अलावा कहीं और है ही नहीं संस्कृत, तो जाहिर सी बात है ये प्राचीन नहीं है। तो ये जो भगवते और जो हर्जन है इसका मेल है, और यही चल के आगे अर्जन हुआ। भगवते रियल नाम जो कृष्ण का जो नाम दिया गया वो भगवते है, और भगवते तो वहां मिलता है शिलालेखों पे। खुद ही विचारिए, खुद ही सोचिए कि इतिहास कहां से कहां क्या हो रहा है। आगे और चलते हैं, गीता में क्या लिखा है। गीता में एक शब्द है, अब देखिए योगियों ने त्रिकुटी बताया, ये त्रिकुटी भी गलत है, ये संस्कृत का शब्द है। त्रि का मतलब तीन, कुटी का मतलब क्या होता है? कुटी का मतलब क्या होता है? कुटी का मतलब तो कोई ऋषि मुनि एकांत में जाके, अपनी जंगलों में जाके या कहीं पे भी एकांत में, शहर से बाहर जो मनुष्य रहने का, जो मनुष्यों का स्थान है उनसे बाहर परे, वो अपनी एक कुटिया बनाते थे और उसमें वो रहते थे। कुटिया का तो कुटी और कुटिया तो यही है ना, छप्पर डालते थे, एक झोंपड़ी बनाते थे, उसी को कुटिया बोलते थे, और वो एकांत में रहते थे। ये तीन त्रि कहाँ से आ गए? लोगों ने त्रिकुटी यहाँ बता दिया, ये त्रिकुटी थोड़ी है। त्रि का मतलब तीन होता है, क्या है तीन यहाँ पे? कुटी का मतलब ये कुटिया है, कुटिया नहीं है ये। समझा ही नहीं, अर्थ ही नहीं समझ पाए। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। तीन कुटी कौन सी है यहाँ पे? कौन सी कुटी है भाई यहाँ पे? कुटी का मतलब तो बाहर होता है, बाहर, शहर से बाहर, गांव से बाहर कुटिया। जब हमने ऋषि मुनियों का इतिहास पढ़ा, और जब पढ़ा और देखते आए तो वहां तो अर्थ कुछ और ही बता रहे हैं कुटिया का। तो प्राचीन खोजते हैं तो मिलता है कि साधु संत तीन चीजों से परे रहते थे, तीन चीजों से परे रहते थे, अकेले अपनी कुटिया में। वो था स्त्री, धन और मोह। तीन चीजों से परे रहते थे, वो एकांत में रहते थे, कुटिया में रहते थे। ऋषि मुनि इतिहास उठा के देखो, यही मिलता है कि वो परे रहते थे। किन चीजों से? तीन चीजों से परे रहते थे। कौन सी चीजें? स्त्री, धन और मोह। इन तीन चीजों से सारा काम बिगड़ता है, और ऋषि मुनि ये तीन चीज चाहते नहीं थे, वो इसलिए एकांत कुटिया में रहते थे। त्रिकुटी का तो मतलब ही ये होता है। यहां किसने त्रिकुटी ठोक दी? ये भी गलत है। अब आइए भरकुटी पर। गीता में लिखा है भ्रुवोर मध्य, भ्रुवोर मध्य, बीच में, भ्रुवोर मध्य, बीच में। अब आप खुद सोच लीजिए, भ्री का मतलब क्या होता है? भ्री या भ्रुवोर क्या होता है? बाहर, शरीर के बाहर भौं, ये भौं है, अंदर तो नहीं है शरीर के, माथे के अंदर तो ये भौं नहीं है, भौं तो बाहर है। भौं मध्य या भौं पर। यहां भरकुटी का मतलब बताया है, त्रिकुटी तो बाद में जोड़ा गया, त्रिकुटी का तो कोई लेन देन ही नहीं है। त्रिकुटी तो वहां जा रही है, ऋषि मुनियों के पास जा रही है त्रिकुटी शब्द तो। भरकुटी का मतलब भरकुटी पर मतलब मैंने पहले बता दिया, पर का मतलब ऊपर होता है, परे होता है, ऊंचा स्थान होता है। पर का मतलब ऊंचा स्थान होता है। जैसे ये पेन है, परे होता है, पर का मतलब परे होता है, भिन्न होता है, ऊपर का स्थान होता है, अलग की पहचान होती है पर का मतलब। ऐसे पेन है, किताब पे रख दिया, किताब पर पेन, ऊपर पेन, और इधर ले आते हैं तो पर हो गया,
परे हो गया। ऊपर रख दे तो भी पर है, लेकिन है तो परे, घुला हुआ तो नहीं है इसमें। अगर ये पेन किताब में घुल जाएगा तो संयोग हो जाएगा, ना पेन रहेगा ना किताब रहेगी। जब से ये घुला नहीं है, ये परे मानो, किसी भी दिशा में ले जाओ आप, ऊपर रख दोगे तो भी परे ही है, घुला नहीं है, पेन दिख रहा। भ्रिकुटी पर मतलब ऊपर। और कुट अगर बोलोगे तो गलत हो जाएगा। कुट का मतलब कूटनीति, धोखेबाज, छलिया ये बनता है। कहां जोड़ोगे इसको? झूठा है। अब ये भी क्लियर हो गया, खुद स्वयं विचारिए। ये प्राकृत शब्द नहीं है, बाद में उठाए गए। प्राकृत तो है नहीं, प्राकृत तो परे है। यहां लिखा कि जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला, अचित्य स्वरूप, सूर्य के दर से नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप। ये भी चेतन आ गया ना यहाँ पे। चेतन का मतलब चित्त। अब जो यहाँ कोई ध्यान लगा के जो प्रकाश देखता है वो चित्त का प्रकाश है। चित्त आपकी ताकत है, चित्त आपका ही सूक्ष्म रूप है चित्त, और उसी का प्रकाश यहाँ होता है। चित्त में आप कोई चीज बैठा लोगे तो चित्त जरूर उसका फल देता है शरीर में, ऐसी बात नहीं है। चित्त का प्रकाश स्वरूप बताया है उन्होंने। प्रकाश का मतलब उजागर होना, उजियारा, उजागर होना, वो उजागर होता है। चित्त आप तो नहीं हुए, शब्द स्वरूप है, आप तो नहीं हुए। ये लिखा है गीता में। समझाने वालों ने गलत समझा दिया होगा कि चेतन प्रकाश स्वरूप और अविद्या से, क्या लिखा? चेतन स्वरूप प्रकाश से और अविद्या से परे। बात वहीं आ गई ना, परे। जब ये परे शब्द आया तो मैंने गीता को बंद कर दिया, क्योंकि परे शब्द तो ना संस्कृत का है ना हिंदी का है। ये परे कहां से आ गया? परे तो एक खड़ी बोली का शब्द है, जैसे हम बोल देते हैं परे हट, परे जा। अब परे का मतलब आप समझ गए होंगे, अलग होना, भिन्न होना, घुलना नहीं। घुलने के बाद तो आप कह ही नहीं सकोगे किस कौन से को क्या बोले। परे, ऊपर ले जाओ तो भी परे रहेगा, अलग साइड में ले जाओगे तो भी परे रहेगा। परे लिखा है यहाँ पे। जब परे नाम आया तो मैंने गीता को भी बंद कर दिया। वो सारी की सारी देसी खड़ी बोली भाषा इसमें ठोकी हुई है गीता में। तो गीता तो बहुत बाद में लिखी गई है, जाहिर बता रही है, इतिहास बता रहा है कि लिखा हुआ है बाद में, पकड़ के ढूंढ के शब्द। एक और बताते हैं गीता का ही, जो कि कबीर साहिब ने पहले ही बता दी थी ये बातें, जो बाद में आई है गीता में। तो कहां मेल मिलाओगे? अशोक सम्राट के शिलालेखों के शब्द गीता में डाले हुए हैं। हमारे देसी शब्द जो हमारी भाषा में हम बोलते हैं वो शब्द गीता में डाले हुए हैं, जो हमारे पूर्वजों की भाषा है। मैं तो सत्य नहीं मानता गीता, बाद में लिखी गई है। वहां से उठाए शब्द वहां जोड़ दिए, वहां से उठाए वहां जोड़ दिए। आगे और देखिए आप। अब ओमिते का अक्षर ध्यान में रखिए, गीता में लिखा हुआ है ओमिते का अक्षर। इसका मतलब बताया गया है, विद्वानों ने बताया कि ओम बता दिया इसको। ये लिखा हुआ है कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा मन को आपने जीत लिया तो उसके द्वारा बोला गया है। यहां पे सुनते रहिए, प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके, सही बोला है, प्राण को मस्तिष्क में स्थिर करके। तो वही बात आ गई ना, तन थिर, मन थिर, वचन थिर और नृत्य थिर होए।
यहाँ प्राण स्थिर अपने आप हो जाता है कुछ सेकंड के लिए। ये मैंने पहले भी बताया कि बीजक में ये युक्ति है। अगर कोई अपनाता है तो कुछ टाइम के लिए सांस का रुक जाना भी हो जाता है, लेकिन वहां मरता कोई नहीं है। ये तो मैंने पहले बता दिया, गीता में तो अब बताया गया है ये। परमात्मा संबंधी, क्या लिखा है? परमात्मा संबंधी योग धारण में कि परमात्मा से संबंधित योग धारण, ये लिखा हुआ है योग धारण संबंधित उस वो युक्ति जो परमात्मा को मिलाने की से संबंधित हो, जो उसके लिए उपयुक्त हो। योग का मतलब युक्ति, संबंध मतलब उसके लगाव की हो, उसके लेवल की हो। होकर जो पुरुष, यहां जो ओम लिखा गया है ये लिख दिया लोगों ने। यहां तो ओमिते काक्षर लिखा हुआ है, ओमिते काक्षर। ओमी का मतलब सर्व, सभी का सार। यहां तो आकार है ही नहीं इसका, वो अक्षर जो सभी का सार है, सर्वव्यापी है। ये ओम किसने ठोक दिया यहां पे गीता में? ओम का तो लिए बोला ही नहीं है यहां पे, सर्वव्यापी अक्षर बोला गया है। सर्वव्यापी अक्षर जिससे जो सबका सार है, उसका बोलने का तो कोई यहां महत्व ही नहीं दिया। ये ओम बनाया गया बाद में, जिसने भी गीता लिखी है उसने ओम बनाया है। गीता नहीं कहती। गीता का जो शब्द है संस्कृत का वो है ओमिते काक्षर। ओमिते काक्षर, ओमिते काक्षर। इसका मतलब बनता है कि एक अक्षर सर्वव्यापी है और वो अक्षर सबका सार है। अक्षर मतलब वो जो हमारी पकड़ में नहीं आता, हमारे लिए निशब्द नहीं अक्षर है, लेकिन जो हो रहा है, जो ध्वनि हो रही है वो अक्षर ही है, हमारे पकड़ से और उसको काबू में करने से बाहर है। ध्वनि जो पहले भी बताया मैंने, ध्वनि को ना जलाया जा सकता, वो स्वयं सर्वव्यापी होती है। आगे भी तो लिखा है एक अक्षर रूप लिखा हुआ है। अक्षर रूप ब्रह्म को, ब्रह्म के द्वारा है, यहां पे को नहीं है, ब्रह्म के द्वारा और उच्चारण करता हुआ। लेकिन यहां उच्चारण नहीं है, उच्चारण करता हुआ बोला है ना, ब्रह्म को उच्चारण, लेकिन यहां गलत है ये। ब्रह्म के द्वारा या ब्रह्म को उच्चारण थोड़ी होता है यहां पे। नहीं यकीन तो यहां देख लीजिए, संस्कृत का मिला लीजिए आप कि व्याहर नमा मनु समरण, व्याहार नमा मनु समरण, यह है। इसका मतलब उच्चारण बताया गया है, लेकिन इसका उच्चारण तो बनता नहीं है। समरण का मतलब तो जानना होता है, सिमरण का मतलब जाने वे को याद करना। भजे, भजे, भजे का भी मतलब याद करना होता है, बार बार याद करना होता है। किसको? जिसको जाना हुआ है उसको। समरण, समरण माने भी याद करना होता है, चित्त में रखे हुए को चिंतन। ये उच्चारण किसने लिख दिया? समरण की जगह उच्चारण क्यों कर दिया? यहां पे उच्चारणा तो मुंह से उच्चारना होता है। ये सबसे बड़ी गलती होगी यहां पे। एक गलती और देखिए क्या कह रहे हैं, ओम कोई अक्षर नहीं है भाई। खुद गीता बता रही है ओमी का मतलब सर्वव्यापी होता है, वो अक्षर है, सर्वव्यापी है, ओम नहीं है यहाँ पे। गलत बात है, ये ठोकी गई है बाद में। ये ओम, ओम का आकार दिया गया है, आकार नहीं है यहाँ पे, कोई आकार नहीं है ओम का। और देख लीजिए, एक उदाहरण और देता हूं मैं। गीता के यही है, मैं खुद से नहीं बना रहा, मैंने तो इतिहास को जाना है। अब लिखा है अव्यक्तोक्षर, अव्यक्तोक्षर, अव्यक्तो अक्षर, अव्यक्तो अक्षर। संस्कृत में जाइए आप, ढूंढिए इसको।
क्या कहा है? जो अव्यक्त व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, मुंह से बोल के नहीं बता सकते। अव्यक्त अक्षर, क्या बोला गया है? जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, अक्षर के ही नाम से कहा गया है इसे, उसको हम अक्षर ही नाम दे सकते हैं। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को, उसमें ध्यान भी अव्यक्त ही है, अव्यक्त भाव ये बताया है। ध्यान अव्यक्त भाव कि जो आपका ध्यान है वो भी व्यक्त नहीं होगा, मुंह से तो होगा ही नहीं, अव्यक्त है। बता दिया ना कि शब्द विदेही और ध्यान विदेही। विदेही को भी व्यक्त नहीं कर सकते मुंह से, विदेही है वो, तो उसको क्या व्यक्त करेंगे? ध्यान भी विदेही है, विदेही को भी व्यक्त नहीं कर सकते, अव्यक्त हैं दोनों ही। भाव को परम गति कहते हैं, परम गति कहते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो उसे परम गति कहते हैं। ये गीता बता रही है, आप खुद ढूंढ लीजिएगा, ये मिलेगा आपको। इसका मतलब यही बनता है, कोई नहीं रोक सकता। स्मरण का मतलब याद करना, जानना। भजे का भी मतलब याद करना, जानना। आगे तो कोई पढ़ता ही नहीं है, बस ओम अक्षर को लेके बैठते हैं। अभी देखो तो सही, ओमी का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी अक्षर होता है वो भाई, उसका कोई आकार नहीं होता, उसको व्यक्त नहीं कर सकते, गीता बता रही है। अब यहाँ पे एक और भी होता है, और जो चैतन्य है, चेत है, चेतन है, वो चित्त होता है। वो जीव जो हम शब्द स्वरूप अंश है, उसका स्वरूप होता है चित्त। चित्त में बैठे हैं हम, चित्त के अंदर बैठे हैं। हमारे पास बहुत जगह है, संसार की न जाने कितनी चीजों को हमने चित्त में रखा हुआ है। हमारे साथ ही रखी हुई है, वो भूल जाते हैं। और चित्त में हम दोनों बैठे हुए हैं। तो चित्त में अगर हम दोनों बैठे हैं तो चित्त और हम दोनों साथ हैं, बीच में भूल का पर्दा है, भूले हुए हैं। और संसारी चीजों को चित्त में बैठा रखा है, उन्हीं को हम याद कर रहे हैं। जो स्वयं चित्त में बैठे हैं उसको कभी याद करने की कोशिश नहीं की, वो भी भूल है। और वो भूल कितनी है? चित्त में और आप में रति भर का भी फर्क नहीं है। जान के चित्त में रख लो बस अपने साथ। परमगति कहते हैं कि जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परमगति कहते हैं। तथा जिस सनातन यहां आ गया, चला आ रहा है, ना उसका आदि है ना अंत। ये उस अक्षर की बात है। सनातन उस अक्षर को दिया गया है, न कि हमारे धर्म को दिया गया। सनातन गीता बता रही है, सनातन है वो। क्या? वो अक्षर। हम भी सनातन हैं, जो हम अंश हैं, हम सनातन हैं। हमारा जन्म मरण नहीं है। यहां धर्म के ऊपर सनातन लगा दिया, विचारों के ऊपर सनातन लगा दिया, कर्मकांड के ऊपर सनातन लगा दिया, पूजा पाठ पे सनातन लगा दिया कि सनातन से है ये। और सनातन बोला है यहाँ जीव को, उस परमपिता परमेश्वर को, वो सनातन है। सनातन का मतलब जिसका जन्म मरण नहीं होता, आदि अनादि से चला आ रहा। सनातन तो जीव के ऊपर लिखा गया है, परमात्मा के ऊपर लिखा गया है, ब्रह्म के ऊपर लिखा गया है। जीव ही ब्रह्म है। अब ये जीव तब तक है जब अपने को नहीं जानता, तब तक तो ये जीव है, डरपोक है, कहाँ जाएगा। और जब ये अपने आप को जान लेता है तो वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। ये लिखा ना, अब अव्यक्त भाव प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते। सही सत्य है, ये नहीं आएंगे। वह मेरा परम धाम है, कह दिया ना, ब्रह्म वह मेरा परम धाम है। वहां से तो कोई लौट के आएगा ही नहीं। तो हमने आपको बताया कि गीता में भी जो है ना, कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्राकृत हैं, जो शिलालेखों से ही लिए गए हैं, जो
पुराना जो साधन चला आ रहा है, इतिहास से लिए गए हैं गीता में, ये बखूबी बता रहा है। हर चीज़ को ऐसी बात नहीं है कि हम हमारी भाषा में जो शब्द हैं वो गीता में नहीं लिखे, लिखे हैं भाई, लेकिन हम इसको संस्कृत थोड़ी मानेंगे, नहीं मानेंगे। स्मरण, स्मरण तो उनका ही है, बौद्धिस्टों का ही है, बौद्ध धर्म का है स्मरण, वो उनका स्मरण है। और यहाँ श्रवण है, वो वैष्णव जिसको, तो जो श्रवण होते हैं, स्मरण होते हैं, वो खुद वैष्णव वाले जो होते हैं वो मुंह से बोलते हैं और सुनते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन स्मरण अलग चीज़ है। तो गीता में स्मरण लिखा गया है, जानना, जान के यहाँ लोगों ने उच्चारण कर दिया तो गलत बात है। ये था मेरा गीता का जो शब्द हैं उनका प्राचीन क्या बनता है, ये बताया मैंने। और आप सब जान गए होंगे, तो आप सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, सभी भक्तजनों प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। सत साहेब जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सतगुरु कबीर साहेब परमात्मा की जय। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप जान गए होंगे, और आपसे मेरी विनती है कि किसी भी जीव में भेदभाव मत कीजिए। हम सब स्वरूप अंश हैं, सब शरीर अलग अलग है लेकिन हम अंश एक ही है, एक ही स्वरूप है। हमारा जीव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप और पूर्ण ब्रह्म स्वरूप एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, और प्रकृति के साथ मेल मिलाप करके चलिए। और आगे हम बताएंगे अगली वीडियो में कि कर्म और निष्कर्म क्या होते हैं। देखते रहिएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, प्रणाम। हाँ, युक्ति जरूर रखिएगा, तन थिर, मन थिर और वचन थिर, ये युक्ति जरूर अपनाइएगा, ये बहुत काम आएगी। यही आपका योग है, यही संयोग कराएगा, यही योग आपका संयोग कराएगा। काया से बाहर का भेद का संयोग यही कराएगा। तो आप समझ गए होंगे। कोटि कोटि प्रणाम, वंदे मातरम, जय सतगुरुदेव भगवान की जय।